बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 19 है आप लोग का वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं वायु प्रदूषण कैसे होता है, जल प्रदूषण कैसे होता है, और जब वायु एवं जल प्रदूषण होता है तो उससे कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, इसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर का वाला क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, चलिए मैं आप लोग को हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझाऊंगा ताकि आप लोग को कोई भी क्वेश्चन का आंसर रटना ना पड़े। ठीक है, चलिए ऐसे आप लोग इस चैप्टर का नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए, माई ऐप आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, वहाँ पर जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर रजिस्टर्ड करके आप लोग नोट्स वगैरह डाउनलोड कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए आप लोग का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको याद कर लेना है आप सारे बच्चे को। तो देखिए यहाँ से आप लोग का अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण क्या है? प्यारे बच्चों, प्रदूषण है क्या? आप लोग प्रदूषण प्रदूषण बहुत बोलते हैं, प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, है ना। तो प्रदूषण भाई होता क्या है? तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है। क्या है? ऐसी स्थिति है जिसमें वायु, जल, मिट्टी या पर्यावरण के अन्य घटकों में अवांछित पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ये अवांछित पदार्थ मानव गतिविधियों के कारण पैदा होते हैं, जैसे उद्योग से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला प्रदूषक, कचरा इत्यादि। इससे पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो जाता है और इसका प्रभाव सभी जीवों पर पड़ता है। समझे आप लोग? प्रदूषण क्या है लिख लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्या स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने के लायक है? इस पर टिप्पणी कीजिए। आप लोग का बोला गया है क्वेश्चन आप लोग को, क्या स्वच्छ पारदर्शी जल जो होता है वो सदैव पीने के लायक है? तो लिखेंगे नहीं, स्वच्छ और पारदर्शी जल हमेशा पीने के योग्य नहीं होता है। कभी कभी जल में विषैले पदार्थ या जीवाणु होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे जल को पीने से गंभीर बीमारियां हो सकती है, इसलिए जल की गुणवत्ता जांचना बहुत ज़रूरी है। केवल स्वच्छता और पारदर्शिता ही पीने योग्य होने का मानक नहीं है। समझे? आगे देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या आपके आसपास स्वच्छ जल की आपूर्ति हो रही है? इस पर प्रकाश डालिए। लिखेंगे नहीं, मेरे आसपास स्वच्छ जल की आपूर्ति नहीं हो रही है। हमारे यहाँ कुएं, नदियाँ और हैंडपंप हैं, लेकिन उनमें से कुछ जल के आयरन और आर्सेनिक की मात्रा अधिक है या पानी पीने योग्य नहीं है। आपको पता है जो स्वच्छ जल नहीं होता है वो पीने के योग्य नहीं होता है। इसका सेवन करने से हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, जल स्रोतों की गुणवत्ता जांच नहीं की गई है और ख़राब जल स्रोतों को बंद नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में क्या अंतर है? शुद्ध वायु जो होता है और प्रदूषित वायु होता है, इसमें दोनों में अंतर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे शुद्ध वायु कोई अवांछित तत्व नहीं होते। शुद्ध वायु में क्या होता है? यहाँ पर ऐसे कॉलम बनाइए, इधर लिखेंगे शुद्ध वायु, इधर लिखेंगे आप लोग प्रदूषित वायु। क्या लिखेंगे? प्रदूषित वायु। उसके बाद इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि शुद्ध वायु में कोई अवांछित तत्व नहीं होते हैं, इसमें लिखेंगे आप लोग। जबकि प्रदूषित वायु में धुआं, धूल, विषैले गैस, अन्य हानिकारक पदार्थ होते हैं। पहला अंतर लिख लिए। दूसरा लिखेंगे शुद्ध वायु स्वच्छ और शुद्ध होती, ठीक है, और सांस लेने योग्य होती है, जबकि प्रदूषित वायु क्या होती है? बदबू और कीटाणु होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इस प्रकार दो अंतर आप लोग जाने। उसके बाद तीसरा अंतर क्या लिखिएगा? सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में की वायु शुद्ध होती है, जबकि शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों की वायु जो होती है प्रदूषित होती है। हम लोग तो प्यारे बच्चों गाँव वगैरह में रहते हैं, तो यहाँ की जो वायु है प्यारे बच्चों स्वच्छ वायु, क्योंकि चारों ओर क्या है प्यारे बच्चों, पौधा की संख्या अधिक है। लेकिन आप लोग शहर में जाएंगे ना तो हमेशा गाड़ी चलेगा, उद्योग रहता है बड़ा बड़ा, उससे धुआं निकलता है, उससे नली में मतलब बहुत प्रकार बेकार पदार्थ निकलते रहता है। तो वो सब क्या होता है? वायु प्रदूषित करता है ना। गाड़ी से जो चलती है तो दिखिएगा आप लोग बड़े बड़े शहर में हमेशा गाड़ी चलती रहती है ना, हमेशा गाड़ी चलेगी, बहुत सारा आबादी होता है, तो मतलब वहाँ पर वायु ठीक नहीं होता है। ठीक है, और गाँव का वायु स्वच्छ होता है। ठीक है, शुद्ध वायु होता है। ठीक है, चलिए अब मतलब वर्षा कैसे होती है? टिप्पणी कीजिए, इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए।
अम्ल वर्षा प्यारे बच्चों जानते होंगे आप लोग कारखानों और वाहनों से निकलने वाली गैसों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायु जल वाष्प से विक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। यह अम्लीय वर्षा के रूप में बरसता है, जिसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अम्ल वर्षा बोलते हैं। अम्ल वर्षा से फसलों, पौधों, भवनों और स्मारकों को नुकसान होता है। इससे मछलियों और जलीय जीवन भी प्रभावित होता है। अम्ल वर्षा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम करती है। लिख लेंगे। आगे देखा जाए कहता है निम्नलिखित में कौन सी पौधे घर गैसें? लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, मीथेन। इस सब में कौन सा है? तो आप लोग लिखे बताएंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2। N2 का मतलब क्या? नाइट्रोजन है ना। चलिए उसी प्रकार मीथेन को हम लोग CH4 लिखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO है ना, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 आप लोग लिख सकते हैं। ओके CO2। ओके चलिए आगे का देखा जाए कहता है ताजमहल की सुंदरता को ग्रहण लग रहा है, इस पर प्रकाश डाले। लिखेंगे ताजमहल दुनिया का एक प्रसिद्ध स्मारक है जिसकी सुंदरता विश्वविख्यात है, लेकिन निकटवर्ती तेल शोधक कारखानों से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा हो रही है। यह अम्लीय वर्षा ताजमहल के संगमरमर पर गिरकर उसकी सुंदरता को नष्ट कर रही है। ताजमहल की दीवारों और गुंबदों पर दाग पड़ रहे हैं और उनकी चमक धीरे धीरे समाप्त हो रही है। इस प्रकार प्रदूषण ताजमहल जैसे महान स्मारक की सुंदरता नष्ट कर रहा है। लिख लेंगे। चलिए आगे देखा जाए क्या आता है जल की उपयोगिता बताइए, इसका शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? लिखेंगे जल का उपयोग पीने, खाने, नहाने। अच्छा इस बात तो आप लोग को भी पता होगा। अरे भैया जल का उपयोग किस किस लिए करते हैं बाबू, आप लोग को नहीं पता है? अरे जल पीते हैं, जल से नहाते हैं, जल से कपड़ा धोते हैं, जल से घर का साफ सफाई किया जाता है, जल से हम लोग खेत में सिंचाई करते हैं, जल से हम लोग खाना बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको भी पता होगा। ठीक है, तो यह जीवन के लिए हम लोग को अत्यंत महत्वपूर्ण। ठीक है, जल के शुद्धिकरण के तरीका, तो जल हम लोग क्या करेंगे? उबालेंगे। हम लोग पानी को जब गर्म करेंगे तो उसमें जो कण होगा वो नीचे बैठ जाता है, आपको पता होगा। छानेंगे उसको रासायनिक प्रक्रिया करके भी, है ना, आपको पता होगा उसमें पाउडर मिलाया जाता है, उससे भी जल क्या होता है? शुद्ध होता है, पता है ना। चलिए यदि हम प्रदूषित जल पिए तो क्या होगा? लिखेंगे प्रदूषित जल पीने से गंभीर स्वास्थ्य समस्या होगी। इसमें विषैले तत्व जैसे सीसा, कैडमियम और मरकरी होते हैं जो शरीर को, अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे पेट की बीमारियां, तंत्रिका संबंधी बहुत सारा क्या होता है? गंभीर रोग होता है। इसलिए प्रदूषित जल पीना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। प्रदूषित जल नहीं पीना चाहिए। अब कहता है सही कथन क्या है टी, गलत कथन क्या है आप लिखना है। संसार की 25% जनसंख्या को निरापद पेयजल नहीं मिला, सही है। गर्भ जल भी एक प्रदूषक होता है, बिल्कुल गलत बात है। आगे देखिए गर्म होना चाहिए, गर्म है ना, यहाँ पर क्या है? गर्म है। गर्म जल भी एक प्रदूषक होता है, ये बात गलत है प्यारे बच्चों। जब भी हम लोग जल को क्या करते हैं? गर्म कर देते हैं तो वह प्रदूषक नहीं होता। ओके चलिए जुलाई माह में प्रतिवर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है, ये बात सही है। अम्लीय वर्षा की खेतों की मिट्टी को प्रभावित करता है, ये बात सही है। आगे देखा जाए मेरे बच्चे कहता है वायु प्रदूषण रोकने के उपाय बताएं। लिखेंगे वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ उपाय हैं। पेट्रोल डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन चलाना, सौर और पवन ऊर्जा को इस्तेमाल करना, उद्योगों में फिल्टर लगाना, पेड़ पौधे लगाना, धुआं रहित चूल्हों का प्रयोग करना, कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण करना। हम अपने दैनिक जीवन में प्रदूषण कम करने का प्रयास करने चाहिए। लिख लेंगे। चलिए आगे देखिए कहता है रेखा चित्र द्वारा पौधे पर प्रभाव को दर्शाइए। आप लोग रेखा चित्र करना है तो देखिए मैं आपको यही वाला रेखा चित्र बता दे रहा हूँ। ऐसे आप लोग बुक में देखिएगा तो वहाँ पर दिया गया है। चलिए मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देख रहे हैं जी, यही वाला जो आप लोग का फिगर है, इसको बना दीजिएगा। थोड़ा सा इसके बारे में लिख सकते हैं कि वायुमंडल में भी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण पौधा घर की ही तरह प्रभाव उत्पन्न होता है और इसे ही पौधा घर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग लिख सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सूर्य की जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ओजोन की परत उसकी पराबैंगनी किरणें को रोक देती है। दृश्य विकिरण कुछ छोटी तरंग दैर्घ्य वाली अवरक्त है ना कण से होती हुई पृथ्वी तक क्या सतह पर पहुँचती है और उसे गर्म कर देती है, पृथ्वी की गर्म सतह को, है ना। इस प्रकार आप लोग यहाँ तक थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा तो आप लोगों को क्या हो जाएगा? फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। यहाँ तक लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लिख लेंगे आप लोग। चलिए या फिर अगर बहुत सारे बच्चे चित्र भी बना के छोड़ देंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर रेखा चित्र ही बनाने के लिए बोल्ड आता है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे का क्वेश्चन देखिए। कहता कणिकाओं द्वारा होने वाले प्रदूषण की चर्चा करें। लिखेंगे वायु में कई छोटे छोटे ठोस कण तैरते रहते हैं जिसमें कणिकाएं होती है। ये कणिकाएं धुंध और कोहरे का कारण बनती है। ठीक है,
जो धुआं और कोहरा होता है ना, कोहरा आप लोग जानते हैं, ओस वगैरह जी। अरे ओस नहीं आता होता है जी, आप लोग ठंडी के मौसम में देखते होंगे, अभी ठंडी ही है, ठीक है, ठंडी के मौसम आ ही रहा है, तो आप लोग देखेंगे अभी कुहासा, ठीक है। चलिए, उद्योगों, वाहनों, खनन आदि से निकलने वाला धुआं और राख इन कणिकाओं को बनाते हैं। इसका समय से अधिक वायु में बने रहना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और दृश्यता को भी कम करता है, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन है, भोपाल गैस कांड क्या लिखेंगे? भोपाल गैस कांड एक भयानक और औद्योगिक दुर्घटना थी, ठीक है। ये 2-3 दिसंबर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये 2 दिसंबर को रात्रि में हुआ था और 3 दिसंबर तक भी यहाँ पर, मतलब मानिए ना, रात में जब 11-12 बजे रहा था ना, तो वहीं मध्य रात्रि में हुआ था, मध्य रात्रि में, ठीक है। तो मध्य रात्रि में हुआ था, तो इसलिए 2-3 दिसंबर बोला जाता है। 1984 की रात यूनियन कंबाइंड कंपनी से मिथाइल आइसोसाइनेट, कौन सा गैस, ध्यान रखेंगे, मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव होता है। यह गैस वायु में फैले हुए हजारों लोगों की मौत हो गई, ठीक है। और ये गैस जब वायु में मिला, लोग सांस लिए, तो भाई बहुत सारा लोग का मौत हो गया, बहुत लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए और अपंग हो गए। अब बहुत अपंग का मतलब हुआ कि जैसे होता है ना जी, उसका पैर नहीं है, कहीं का उंगली नहीं है, कहीं का किसी बच्चे को हाथ एक नहीं है, ठीक है, मतलब अपंग हो गए, ठीक है ना। इससे औद्योगिक इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी मानी जाती है, इसलिए इसको हम लोग भोपाल गैस कांड के नाम से जानते हैं, समझे आप लोग। चलिए, भोपाल में हुआ था इसलिए भोपाल, और हुआ था क्या, गैस कांड हुआ था। एक गैसें निकली थी जी, मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस निकली थी, है ना, और ये कांड हुआ था, मतलब ये क्या एक घटना हुई थी, तो इसलिए भोपाल गैस कांड हम लोग बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है, इस पर प्रकाश डालिए। प्रकाश डालिए प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे मजाक उड़ाते हैं, सर प्रकाश डालिए, हम लोग क्या करते हैं, टॉर्च लेते हैं, इस पर प्रकाश डालते हैं। नहीं प्यारे बच्चों, प्रकाश डालिए का मतलब होता है वर्णन करें, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण पृथ्वी को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। मानव गतिविधियों से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, ठीक है। इससे परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं और नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही है। हमें प्रदूषण को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, है ना। पुनर्नवीकरण संसाधनों का उपयोग करना होगा, पर्यावरण में प्रति संवेदनशील रहना होगा। यदि हम समय रहते पर्यावरण को ध्यान नहीं रखेंगे तो मानव जीवन पर खतरे पड़ सकता है, ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, समझिए। चलिए, आगे का क्वेश्चन अब आप लोग देखेंगे जरा सा साहब। तो प्यारे बच्चों, लगता है हमको यहीं पर आप लोग का सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक भी आप लोग का क्वेश्चन आंसर नहीं, अच्छा एक और बचा है, मिलान करने वाला, ठीक है। 16 नंबर उपरयुक्त मिलान करें, इसको देखिए क्या कह रहा है जी, इसको आप लोग मिला लेंगे। चलिए, इसका जो PDF है हम आप लोग को बता देने प्यारे बच्चों, आप लोग ये नहीं कहिएगा सर मिलान वाला नहीं बताएं। इसका PDF जो है प्यारे बच्चों, आप लोग को मेरा ऐप पर मिल जाएगा, माई ऐप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना svmclasses.com, वहाँ पर भी आ जाएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। आप लोग इसी प्रकार पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई को करते रहिए। आगे अपने माता पिता, गुरु, शिक्षक, परिवार, समाज सबका नाम रोशन कीजिए, ठीक है। उसमें भी मेरी, हम लोग प्यारे बच्चों आप लोग से चाहते हैं कि आप लोग अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करें, अपने समाज का नाम रोशन करें, अपने गाँव का नाम रोशन करें, अपने जिला का नाम रोशन करें, ठीक है ना। यही चाहते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए, ठीक है, और हमको आप लोग से कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद जी।